गोपी अपनी बहन राशि और अपनी माँ के साथ रहती थी। गोपी काफी चंचल लड़की थी। गोपी और राशि सौतेली बहनें थी, लेकिन उन्हें इस बारे में पता नहीं था। फ्लैशबैक, राशि के पापा का गोपी की मम्मी के साथ अफेयर चल रहा था। तभी अचानक से गोपी और उसके पापा का कार एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में गोपी के पापा कोकिला से कहते हैं, मुझे माफ कर देना कोकिला, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा और मेरी गोपी को हमेशा अपने और राशि के साथ रखना। मैं भीख मांगता हूँ तुमसे। ये कहकर वो मर जाता है। वहीं गोपी की माँ भी मर जाती है। उसके बाद कोकिला को अपने पति का काफी गुस्सा था। वो गोपी को इसी चक्कर में पसंद नहीं करती थी, लेकिन आलोक के कहने पर गोपी को कोकिला ने गोद ले लिया था। पर कोकिला राशि को ही ज्यादा प्यार करती थी और गोपी उसके प्यार के लिए तरसती थी। लेकिन गोपी हमेशा से कोकिला का भला करना चाहती थी। एक दिन कोकिला के पास मोदी कंपनी से कॉल आता है। हेलो मैम, आप पर कंपनी का काफी कर्जा हो गया है। आपको घर गिरवी रखना पड़ेगा, वरना आपकी कंपनी में सील लग जाएगी। ये सुनकर कोकिला टेंशन में आ जाती है। उसे देखकर गोपी भी परेशान होती है। कोकिला राशि को सारी बात बताती है। वहीं सब गोपी सुन लेती है और कोकिला से कहती है, माँ, मैं बात करूँगी अहम मोदी कंपनी से, आप परेशान मत होइए। लेकिन कोकिला गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तूने ही परेशान कर रखा है मुझे। अब जा अपना काम कर, बड़ी आई ठीक करने वाली। अब गोपी रोती है। तभी राशि गोपी से कहती है, गोपी मत रो, माँ की बातों का बुरा मत मानना। तुझे पता तो है माँ गुस्से में है। फिर गोपी कहती है, राशि, तू मुझे मोदी कंपनी का एड्रेस दे। मैं जाऊंगी अहम मोदी कंपनी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। अब गोपी को अहम मोदी कंपनी का एड्रेस मिल जाता है। गोपी वहाँ जाती है। तभी अहम उस कंपनी से आता है। गोपी कहती है, क्या आप अहम मोदी हैं? हाँ मैं हूँ, बताइए। गोपी रोते हुए उससे कहती है, आपने मेरी माँ की कंपनी पर सील लगाने की बात की थी। हमें कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, हम आपकी कंपनी का सारा कर्जा उतार देंगे। अहम गोपी की मासूमियत देखकर उसकी बात मान लेता है और उसे पसंद भी करने लगता है। उसके बाद गोपी घर जाती है और कोकिला से कहती है, माँ, मैंने अहम मोदी से बात की, वो हमें टाइम दे देगा। अब आप आराम से कर्जा दे सकती हैं। लेकिन कोकिला गोपी से खुश नहीं होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब अहम कोकिला से मिलने घर आता है। अहम गोपी को पसंद करने लगा था और गोपी अहम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं राशि भी अहम को पसंद करने लगी थी। अहम गोपी को गिफ्ट भेजता था, लेकिन राशि समझती थी कि उसने मुझे भेजा है और राशि खुश हो जाती है। राशि को खुश देखकर कोकिला उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू बड़ी खुश नजर आ रही है। तभी राशि कहती है, माँ, अहम मोदी मुझे पसंद करता है। आप उसके पापा से मेरी शादी की बात करिए ना। अब कोकिला अहम के पापा से मिलती है और उनसे कहती है, आप मेरी बेटी की शादी अहम से करवा दीजिए। ये सुनकर कोकिला को हाँ कर देता है। अब अहम भी ये समझता है कि उसकी शादी गोपी से हो रही है। तभी अहम उस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। एक दिन कोकिला अहम और गोपी को एक साथ देख लेती है और अब कोकिला गोपी से और ज्यादा नफरत करने लग जाती है। कोकिला गोपी से कहती है, तूने भी अपना खून का असर दिखा दिया। कहाँ जाएगा आखिर? खून तो खून है, नाजायज औलाद का। जैसे तेरी माँ ने मुझसे मेरे पति छीन लिया, ऐसे ही राशि जिससे प्यार करती है तो उसी के साथ घूम रही है। ये सुनकर गोपी हैरान हो जाती है और बहुत रोती है और कोकिला से कहती है, माँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब गोपी अहम से मिलती है और उससे रोते हुए कहती है, अहम, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना? तो प्लीज तुम राशि बहन से शादी कर लो मेरे लिए। इससे मेरी माँ खुश हो जाएंगी और वो मुझे गले से लगा लेंगी। मुझे माँ का प्यार मिल जाएगा। गोपी को रोता हुआ देखकर वो राशि से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। अब ये सब कोकिला सुन लेती है और गोपी से कहती है, बेटा, तू इतना प्यार करती है राशि और मुझसे, और मैंने ही तुझे अपने आप से दूर रखा। और रोते हुए गोपी को गले से लगा लेती है और उससे कहती है, तुझे कोई जरूरत नहीं है। तू और अहम एक दूसरे को पसंद करते हो, मैं राशि को समझा दूंगी। अब राशि को भी ये बात पता चल जाती है और राशि ही अहम और गोपी की शादी खुशी खुशी करा देती है। उसके बाद वो सभी एक साथ बहुत खुश रहते हैं। तो यही थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।